जेटेट अभी कह सकते हैं धोबी का कुत्ता बन चुका है, ना घर का है ना घाट का। क्योंकि जेटेट का सब कुछ सही चल रहा था, नियमावली भी बन चुका था, 21 अप्रैल 2026 से अप्लाई शुरू होना था और हो चुका है। लेकिन कुछ दिन पहले झारखंड विधानसभा में बिल पास होता है कि अब जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को ऐड किया जाए। पहले ऐड नहीं किया गया था पिछली नियमावली में, लेकिन विधानसभा में पास होता है कि अब नियमावली संशोधन करके भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी शामिल किया जाए। लेकिन जो 21 अप्रैल 2026 से आवेदन लिया जा रहा है उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया है। जबकि झारखंड के लगभग 50% जो विधायक है उसने समर्थन किया है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया जाए जेटेट में, लेकिन शामिल नहीं किया गया। बिना शामिल किए आवेदन ले रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 100% फंसेगा। देख लीजिए, 100% फंसेगा। अभी फीस ले रहा है 1300 रुपये। विद्यार्थी के जीवन में 1300 बहुत मायने रखता है। 1300 ले रहा है और 1300 लेने के बाद फॉर्म भरवाएगा, तैयारी करवाएगा, एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा कि हम लोग कुछ विद्यार्थी पलामू जिला के हैं जो भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलते हैं, तो वो भाषा ऐड नहीं किया गया, जो कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि विधानसभा में भी पास हो चुका है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया जाए। उसके बाद भी बिना भोजपुरी, मगही शामिल किए आवेदन लिया और एग्ज़ाम होने के बाद देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये विज्ञापन जेटेट रद्द हो जाएगा। देख लीजिएगा, 100% कह रहा हूँ रद्द हो जाएगा। पिछले जो कब रद्द हुआ है वो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव से रद्द हो गई थी परीक्षा। किसी परीक्षा के विज्ञापन जारी होने के बाद अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बाद में उसमें बदलाव किया जाता है तो परीक्षा प्रभावित हो सकती है। राज्य में 2011-12 में भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका उदाहरण है। परीक्षा विज्ञापन के प्रावधान में बदलाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा ही रद्द कर दी थी। समझ लीजिए, 10 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। इस तरह से अभी ऐसी दुविधा में है, झारखंड के विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। टीचर बनने की आस में अभी तक शादी ब्याह नहीं किए, 35-36 साल हो गया है। समझ लीजिए, झारखंड के नेताओं के क्या है, नियमावली जब मन करता है चेंज कर देता है, जब मन करता है फिर लागू कर देता है। जब पिछली बार नियमावली बना था उसी में भोजपुरी, मगही शामिल कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। उस समय इन लोगों के दिमाग में नहीं आया। जब अप्लाई करने का हुआ, आंदोलन हुए, विद्यार्थी की चोट लग गई सर में, उसके बाद इन लोगों का दिमाग खुलता है कि नहीं, भोजपुरी भी शामिल किया जाए। परेशानी विद्यार्थियों का हो रहा है और 100% मैं कह रहा हूँ बिना भोजपुरी, मगही के शामिल किए आवेदन ले रहा है ना, देखिए यह सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसेगा। 1300 फीस लेगा, तैयारी करवाएगा, एग्जाम लेगा और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। देख लीजिएगा, यही होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये सब हो रहा है सब के सब झारखंड के नेताओं के कारण। अगर बिल पास नहीं होता कि भोजपुरी, मगही नहीं शामिल किया जाए विधानसभा में तो अभी अच्छा से चल रहा होता। हाईलाइट कर दिया कि भोजपुरी भी शामिल किया जाए। अब देखिए धीरे धीरे विद्यार्थी परेशान होगा, किसी के मन में होगा, चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर रद्द, परेशान विद्यार्थी। यही सब है। उम्मीद करता हूँ भोजपुरी, मगही के लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ना जाए। अब देखते हैं क्या होता है। बड़े बड़े नेता सपोर्ट किए हैं, दीपिका जैसे पांडे, राधा कृष्ण और बड़े बड़े नेता सपोर्ट किए हैं कि भोजपुरी शामिल किया जाए। बिना शामिल किया आवेदन ले रहा है जेटेट। देखते हैं अब क्या होता है, रद्द होता है या नहीं होता है। बाकी तैयारी कीजिए, 1300 फीस दीजिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा।